क्लास 6 के एग्ज़ाम में पिक्टोग्राफ से क्वेश्चन पक्का आता है और आज की इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कभी भी गलती नहीं करें। नमस्ते बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पिक्टोग्राफ टॉपिक को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे और इस वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे जो पिक्टोग्राफ क्या होता है, एक पिक्चर का वैल्यू कैसे निकालते हैं और आपके किताब में जो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपना कॉपी पेन रेडी रखिए। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछूंगी, तो कमेंट में उसका आंसर जो है जरूर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है पिक्टोग्राफ टॉपिक को अच्छी तरह से समझते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि जो पिक्टोग्राफ होता क्या है। तो देखिए, पिक्टोग्राफ जो है बिना कोई पिक्टोग्राफ को हम लोग हिंदी में चित्रलेख भी कहते हैं और यह जो है बिना कोई संख्या लिखे आंकड़ों को दर्शाने की चित्रीय और सुझावित विधि है। यहाँ जो एक डाटा दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। ये इसमें जो है क्या डाटा में क्या कह रहा है, जो यहाँ जो है यह चित्र जो है बच्चों आप लोगों को विद्यार्थी किसी विद्यालय में जो विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न यात्रा के साधन है। एक कॉलम में जो बताया जा रहा है जो बच्चे कौन कौन के यात्रा के साधन से स्कूल आते हैं, और दूसरे कॉलम में बताया जा रहा है जो उस यात्रा के साधन का उपयोग जो है कितने बच्चे कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है। और यहाँ पर एक सिंबल भी दिखाया जा रहा है जिसमें बताया गया है जो एक सिंबल का मतलब जो है एक विद्यार्थी। तो सबसे पहले हम इस डाटा को जो है ऑब्जर्व करेंगे और इससे रिलेटेड जो आगे एक के पेज में प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं जो निजी कार्ड से जो है 4 सिंबल बना हुआ है, मतलब ये निजी कार्ड से जो विद्यालय आने वाले विद्यार्थियों की संख्या है वह कितनी है, 4 है। और सार्वजनिक बस से जो है आने वाले बच्चों की संख्या है 5। यहाँ पर 5 सिंबल बने हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। तो सार्वजनिक बस से कितने बच्चे आते हैं, 5। और विद्यालयी बस से जो है कितने बच्चे स्कूल आते हैं, तो इसमें देखिए काउंटिंग जब हम लोग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बस से जो है 11 बच्चे स्कूल आते हैं और साइकिल से जो है 3 बच्चे आते हैं और पैदल जो है कितने बच्चे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पैदल जो है स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या जो है कितनी है, 7 है। आगे के पेज में जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। जो यात्रा का कौन सा साधन सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग पीछे जो देखे थे तो उसमें हम लोग देखे थे जो विद्यालयी बस से जो है सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। बस से जो है 11 बच्चे आते हैं स्कूल, तो इसका आंसर होगा बस। और दूसरा क्वेश्चन है, यात्रा का कौन सा साधन सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए इस चित्र में जो है यात्रा का जो है साइकिल जो है सबसे कम विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, मात्र 3। और बस सबसे अधिक किया जा रहा है 11। तो दूसरे सवाल का आंसर जो है हम लोग लिख सकते हैं साइकिल। इसका उत्तर हो जाएगा साइकिल। तो बच्चों, चित्रलेख में जो है आंकड़ों को वस्तुओं के चित्र द्वारा दर्शाता है। इससे आंकड़ों के विषय में दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक ही दृष्टि में देने में सहायता मिलती है। पीछे जो हम लोग चित्रलेख देख रहे थे उसमें ये दिखाया गया था जो वहाँ पर एक सिंबल का मतलब जो है एक विद्यार्थी को दर्शाने के लिए किया गया था। कुछ ऐसे भी चित्रलेख होते हैं जिसमें जो है वहाँ पर इकाई या सिंबल को जो है एक विद्यार्थी के लिए हम लोग नहीं, मतलब अनेक व्यक्तियों के या वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। और इसका उदाहरण यहाँ नीचे है।
जिसमें कि एक उदाहरण दिया गया है जिसमें है नंद किशोर ने बेरसिया में अपने मिडिल स्कूल के बच्चों से वे कितनी बार रात्रि में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं प्रश्न के उत्तर एकत्रित किए। यहाँ पर एक डाटा तैयार किया गया है फिर से, जिसमें पता लगाया गया है जो बच्चे जो है रात में कितने यहाँ पर एक सिंबल दिखाया गया है जिसमें यह पता लगाया गया है कि ये कितने बच्चे जो है रात में न्यूनतम 9 घंटे सोते हैं, और उस पर एक जो है पिक्टोग्राफ तैयार किया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सिंबल का मतलब है 10 बच्चे, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर जो है एक सिंबल का मतलब 10 बच्चे हैं। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया जो आई है उसमें सदैव मतलब जो है कितने बच्चे जो है 9 घंटा जो है हमेशा सोते हैं, उसमें कितना सिंबल है, तो 1 2 3 4 और 5 है। तो 5 सिंबल का मतलब हो गया जो 50 बच्चे। जब एक सिंबल का मतलब 10 बच्चा है तो 5 सिंबल का मतलब जो है कितने बच्चे हो गए, तो 50 बच्चे हो गए। और कभी कभी 9 घंटे सोने वाले बच्चों की संख्या में देखिए कितना सिंबल दिया गया है। तो यहाँ पर 2 सिंबल जो है पूरे हैं और एक सिंबल आधा है। तो आधा सिंबल का मतलब हुआ, ये जब एक सिंबल का मतलब जो है 10 बच्चा है तो आधा सिंबल का मतलब होगा 5 बच्चे। तो कभी कभी 9 घंटा सोने वाले बच्चों की संख्या होगी 10, 20 और 5 मतलब 25 बच्चे ऐसे होंगे उस स्कूल में जो कभी कभी 9 घंटे सोते होंगे। और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो कभी भी 9 घंटे नहीं सोते हैं, तो उन बच्चों की संख्या जो है में 4 सिंबल दर्शाया गया है, 4 प्रतीक दर्शाया गया है। मतलब इसका मतलब हो गया जो 40 बच्चे ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल में 9 घंटे नहीं सोते हैं। तो बच्चों, इस किताब में जो है पिक्टोग्राफ से रिलेटेड अनेक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है जिसको आप ध्यान से देखिए। इसमें एक डाटा कलेक्ट किया गया है जो यह बता रहा है जो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे। यहाँ पर ये जो डाटा है यह एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट से के नंबर से हैं। मतलब अनेक क्लास में जो है क्लास 1 से लेकर 8 तक कितने विद्यार्थी जो है अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। और नीचे एक पिक्टोग्राफ बनाया गया है और इसमें यह दर्शाया गया है जो एक सिंबल का मतलब जो है एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जो इसी डाटा के आधार पर यह पिक्टोग्राफ बनाया गया है। तो हम लोग को आसानी से समझ में आ रहा है जो क्लास 1 में जो है 3 विद्यार्थी एब्सेंट है, क्लास 2 में 5 सिंबल बने हुए हैं, इसका मतलब 5 विद्यार्थी एब्सेंट है, क्लास 3 में 4 विद्यार्थी एब्सेंट है। इस तरह से ये पूरा पिक्टोग्राफ बनाया गया है जो कि आराम से आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और इसी समय जो है दूसरे बच्चे ने एक और डाटा कलेक्ट किया है जो कि उसका था जो विभिन्न क्लास में जो है विभिन्न कक्षा में जो है कितने बच्चे उपस्थित थे, मतलब प्रेजेंट होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर जो डाटा कलेक्ट किया गया है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। तो ये डाटा जो है क्लास 1 में 30 है, 2 में 35 है, 3 में 20 है और 4 में 25 है, 5 में 30 है, 6 में 25 है, 7th में 30 है और 8 में 20 बच्चे हैं जो हैं प्रेजेंट है। यदि और नीचे एक पॉइंट है जिसमें बता रहा है जो यदि वे इन आंकड़ों को चित्रालेख के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं तो क्या वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अब भी प्रतीक एक का प्रयोग करेंगे, मतलब एक सिंबल का के लिए जो है एक विद्यार्थी का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि ऊपर किया गया था। यदि हाँ तो उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं, जो डाटा जो मिला है, तो ये डाटा जो है ऊपर के डाटा से क्या है, ऊपर जो डाटा था उससे बड़ा डाटा है। तो यदि हम लोग जो यहाँ भी सिंबल, एक सिंबल के लिए एक ही विद्यार्थी का करेंगे हम लोग प्रयोग, तो हम लोगों को जो है बहुत सारे सिंबल बनाने पड़ेंगे, जो कि हम लोग के लिए जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक सिंबल के लिए जो है हम लोग 5 विद्यार्थी को करके आराम से या पिक्टोग्राफ बना सकते हैं और दर्शा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है। जो क्लास 1 में जो है कितने बच्चे प्रेजेंट थे तो क्लास 1 में जो है 30 बच्चे प्रेजेंट थे। तो इसके लिए जो है कितना सिंबल बनाया गया है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब एक सिंबल का मतलब जो है 5 विद्यार्थी है, तो 6 सिंबल का मतलब हो गया 6 × 5 = 30, मतलब क्लास 1 में जो है 30 बच्चे प्रेजेंट थे। और इसी तरह से इस पिक्टोग्राफ को पूरा किया गया है। आगे है जो संगीता ने एक सिंबल से जो है 10 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय किया। अब दूसरे बच्चे ने, एक बच्चे ने तो एक सिंबल से 5 विद्यार्थियों को दर्शाने का निर्णय किया था। इसी तरह से दूसरे बच्चे ने निर्णय किया जो हम एक सिंबल से 10 विद्यार्थियों को दर्शाएंगे, और इस तरह से उसने अपना पिक्टोग्राफ बनाया। तो इसमें क्लास 1 में जो है 30 बच्चा प्रेजेंट था। तो यहाँ पर कैसा बन गया है, जो 3 सिंबल बना दिया गया है। और इससे हम लोग पता कर सकते हैं, जब एक सिंबल का मतलब 10 विद्यार्थी डिनोट कर रहा है, तो 3 सिंबल का मतलब हो जाएगा 30 विद्यार्थी। और यहाँ पर जो है देख रहे हैं जो 3 सिंबल पूरे हैं और एक सिंबल जो है आधा है। तो पूरे सिंबल का मतलब वैल्यू जब 10 विद्यार्थी है, तो आधा सिंबल का वैल्यू हो जाएगा, आधा सिंबल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 विद्यार्थी। तो यहाँ पर क्लास 2 में प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 सिंबल पूरे मतलब 30 और 5, तो इस टोटल बच्चे हो जाएंगे 35, मतलब 35 बच्चे जो है क्लास 2 में प्रेजेंट थे। इसलिए इस तरह से जो है हाफ सिंबल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो हाफ सिंबल दिया रहेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा। इस तरह से जो है आगे एक पॉइंट है जिसमें कह रहा है, यदि कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 33 या 27 हो तो ऐसा चित्रलेख तैयार करते समय क्या चुनौतियां हो सकती है। तो हम लोग देख रहे हैं जो पीछे जो चित्रलेख, तो हम लोग देख रहे हैं जो पीछे जो चित्रलेख बनाया गया है, उसमें एक सिंबल से जो है एक विद्यार्थी को दर्शाया गया था, एक सिंबल से एक विद्यार्थी को दर्शाया गया है। दूसरे चित्रलेख में एक सिंबल से 5 विद्यार्थी को दर्शाया गया है, और तीसरे में एक सिंबल से 10 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन है, जब विद्यार्थियों की संख्या अगर 33 हो या 27 हो, तो इन सब में से कोई भी चित्रलेख बनाते समय हम लोगों को परेशानी हो सकती है, क्योंकि 33 और 27 से दर्शाने के लिए इन सब में किसी का भी हम लोग जो है प्रयोग नहीं कर सकते। तो हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं, जब हम लोग दर्शाएंगे जो एक सिंबल का मतलब जो है 3 विद्यार्थी लेंगे, तो आराम से जो है हम लोग 33 और 27 बच्चों की संख्या को भी आराम से दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक सिंबल का मतलब अगर 3 विद्यार्थी होगा। इस तरह से बच्चों जो है आप बुक के जो आगे वाला पेज है, पेज नंबर 83, इसमें जो है पिक्टोग्राफ से रिलेटेड जो है कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को आप जो है अच्छी तरह से पढ़िएगा, समझिएगा, और समझने में कहीं भी परेशानी होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको पूरा करने का, उस आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का की पूरी कोशिश करूँगी। आगे जो है
आपके किताब में? आइए पता लगाएं में कर रहा है। जो दिया गया चित्रालेख मिडिल स्कूल गिनौरी के पुस्तकालय से एक सप्ताह में विद्यार्थियों द्वारा ऋण ली गई पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ बनाया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है जो कौन से दिन जो है कितने पुस्तकों ली गई ऋण में पुस्तकालय से, और यहाँ एक सिंबल दिया गया है जिसमें कि बताया जा रहा है जो एक पुस्तक का एक सिंबल का मतलब है एक पुस्तक, यह डिनोट कर दिया गया। इस आधार पर जब हम लोग इस पिक्टोग्राफ को देखते हैं तो यह समझ रहे हैं, यह समझते हैं जो सोमवार को जो है ऋण ली गई हुई पुस्तकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कितने सिंबल बने हुए हैं? 5 सिंबल बने हुए। तो इसका मतलब हो गया जो सोमवार को 5 पुस्तक लिए गई है, मंगलवार को 4 पुस्तक ली गई है, बुधवार को 2, बृहस्पतिवार को 0 और शुक्रवार को भी 5 पुस्तक ली गई है, और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 पुस्तकें ली गई हैं। तो आगे प्रश्न दिया गया है वह है किस दिन न्यूनतम संख्या में पुस्तकें ली गई। तो पीछे जो पिक्टोग्राफ था उसके आधार पर मैंने यहाँ पर डाटा लिख लिया है। जो सोमवार को हम लोग देख रहे हैं, सोमवार को कितनी पुस्तकें ली गई हैं? तो 5, मंगलवार को 4, बुधवार को 3 और बृहस्पतिवार को जो है 0 पुस्तकें ली गई हैं। तो प्रश्न किताब में जो प्रश्न ए है उसका उत्तर हो जाएगा यही, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है सप्ताह के दौरान कुल कितनी पुस्तकें ऋण ली गई हैं, मतलब टोटल कितनी पुस्तकें जो है ली गई हैं लाइब्रेरी से। तो इन सभी को जो हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो करेंगे हम लोग 5 + 4 + 3 + 0 + 5 + 8। तो यहाँ पर जब हम लोग इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आंसर मिलेगा? तो हो जाएगा 5 4 9 9 3 12, 12 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो होगा 17, और 17 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल पुस्तकें जो पूरे सप्ताह में ली गई हैं वो हो जाएंगी 25 पुस्तकें। और तीसरा क्वेश्चन है किस दिन अधिकतम संख्या में पुस्तक ली गई और इसका संभव कारण क्या हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं जो यहाँ पर जो है शनिवार को 8 पुस्तकें ली गई, तो इसका उत्तर हो जाएगा शनिवार। तीसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा शनिवार। और क्योंकि शनिवार जो है बच्चों सप्ताह का अंतिम दिन होता है, इसके बाद रविवार आता है, तो शायद यही कारण हो सकता है जो इस दिन जो है बच्चों ने सबसे अधिक पुस्तकें लाइब्रेरी से ली थी, जो रविवार को आराम से वे लोग पढ़ सकें। तो अगला क्वेश्चन जो है वह है मगन भाई जामनगर में पतंगे बेचते हैं। निकटवर्ती गांव से 6 दुकानदार उनसे पतंग खरीदने आते हैं। इन 6 दुकानदारों को उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या नीचे दी गई है। यहाँ पर एक डाटा दिया गया है जिसमें एक तरफ जो है विभिन्न दुकानदारों के नाम है और दूसरी तरफ जो है उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या है। और इस पे एक चित्रलेख तैयार कीजिए जिसमें प्रतीक पतंग मतलब एक पतंग का सिंबल दिया गया और उसको वैल्यू है 100 पतंग। एक सिंबल का वैल्यू जो है 100 पतंग दर्शाया जाना है। और ये जो ऊपर डाटा दिया गया है इस पर एक पिक्टोग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों की मदद के लिए एक पिक्टोग्राफ बना के रखा है, जो आप लोग ध्यान से देखिए और खुद से कोशिश कीजिएगा ऐसा बनाने का, जिसमें देखिए एक पिक्टोग्राफ कैसे बनाना है। तो यहाँ पर एक तरफ जो है दुकानदार का कॉलम देना है और दूसरे कॉलम में जो है बेची गई पतंगों की संख्या लिखना है और यहाँ पर डिनोट कर देना है जो एक सिंबल का मतलब है 100 पतंग। तो यहाँ पर हम लोग जो बुक में डाटा दिया गया उसमें दिखाया गया है जो चमन जो है
250 पतंग बेचता है। चमन को जो है 250 पतंग है। तो उसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे पिक्टोग्राफ? जब एक सिंबल को 100 पतंग बताया गया है तो 250 के लिए हम लोग 2 पूरा बनाएंगे, 100 और 50 बच जाएगा, जिसके लिए हम लोग जो है आधा सिंबल बनाएंगे। इस तरह जो है हम लोग दर्शाएंगे, जो 250 को दर्शाएंगे। दूसरा है रानी, 300 पतंग, रानी को जो है 300 पतंग बेचा गया, तो इसके लिए हम लोग जो है 3 सिंबल बनाएंगे। रुखसाना को 100 पतंग बेचा गया है, तो इसके लिए 1 सिंबल बनाएंगे। और जसमीत को 450, मतलब यहाँ पर कितने सिंबल बनाए गए हैं? 4 पूरे हैं और 1 आधा है। इसका मतलब हो गया 400 और 50, मतलब 450 पतंग जो है जसमीत के द्वारा बेचा गया था। और उसके बाद है जेठालाल, जेठालाल को भी 250 पतंग बेचा गया था। लास्ट में है पूनम बेन, तो पूनम बेन के लिए जो है टोटल कितना है? 700। तो यहाँ पर जो है हम लोग अगर 7 सिंबल बना देंगे और इस तरह से जो है यह पिक्टोग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों आप लोग भी कोशिश कीजिएगा ऐसे पिक्टोग्राफ बनाने का। और इससे रिलेटेड जो है आगे क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों को कितने प्रतीक दर्शाएंगे? तो रानी ने, हम लोग देख रहे हैं जो रानी जो है 300 पतंग खरीदती है, और जब एक सिंबल का मतलब एक पतंग को हम लोग का वैल्यू जो है 100 पतंग दर्शाया गया है, तो 300 के लिए जो है हम लोग कितने सिंबल बनाएंगे? तो जब हम लोग 300 में 100 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से जो हम लोग बता देंगे जो रानी के द्वारा जो पतंग खरीदी गई है उसको 3 सिंबल से हम लोग दर्शाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी हैं? तो यहाँ पर देखिए किसने अधिकतम संख्या में पतंगे खरीदी हैं, तो सबसे लास्ट में जो है पूनम बेन है, और जो कि 700 पतंग खरीदती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूनम बेन। दूसरा क्वेश्चन का जो है उत्तर हो जाएगा पूनम बेन। तीसरा क्वेश्चन है जसमीत और चमन में से किसने अधिक पतंग खरीदे थे? देखिए जसमीत जो है 450 पतंग खरीदता है और चमन 250 खरीदता है। तो इस किसने ज़्यादा पतंग खरीदी है? तो जसमीत ने ज़्यादा पतंग खरीदी है। तो तीसरा का उत्तर, सी का उत्तर हो जाएगा जसमीत। और डी में जो क्वेश्चन है वह है रुखसाना कहती है कि पूनम बेन ने रानी द्वारा खरीदी गई पतंगों की संख्या के दुगुने से अधिक पतंगे खरीदी, क्या वह सही है और क्यों? तो हम लोग यहाँ देखते हैं जो रानी जो है 300 पतंग खरीदती है। रानी के द्वारा जो पतंगे खरीदी गई हैं वह है 300, और पूनम बेन जो है कितने पतंगे खरीदती हैं? पूनम बेन जो है 700 पतंग खरीद रही हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है जो रानी जो है पूनम बेन जो है रानी के दुगुने से ज़्यादा पतंग खरीदती है। तो यहाँ पर 300 का जब हम लोग दुगुना करते हैं, 300 का जब हम लोग दुगुना करेंगे तो हो जाएगा 600। और क्वेश्चन में कह रहा है जो दुगुना से अधिक खरीदती है, तो पूनम देख रहे हैं जो पूनम बेन 700 पतंगे खरीद रही हैं, तो इसका उत्तर बिल्कुल सही है। जो पूनम बेन रानी से के दुगुना से अधिक पतंग खरीदती हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने पिक्टोग्राफ को स्टेप बाय स्टेप समझा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही इजी मैथ्स वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब लास्ट में एक छोटा सा सवाल यह है कि पिक्टोग्राफ में एक पिक्चर का वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है दंड आलेख, इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग
ये पिक्टोग्राफ का प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।